सुसमाचार सुनने से पहले हम प्रभु की स्तुति में जाएंगे और हम एक स्तुति लेंगे, आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, हम साज बजाएंगे, हे यीशु महान सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे, संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्ष जो तेरा ही। संसार की सुंदरता में ये रूप जो तेरा ही, इन चांद सितारों में है अक्स जो तेरा ही। माँ की तेरी बातें हम सबको बताएंगे, है यीशु महान ये सुनाएंगे। आवाज़ उठाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के महान और समर्थी नाम में मैं राजन कुमार आर्या मेरे सभी भाइयों और सभी बहनों को जय मसीह की। आज का जो टॉपिक मैंने बनाया है, इस टॉपिक का सब्जेक्ट है, विषय है मांगो तो तुम्हें मिलेगा। मेरे बहुत सारे भाई और बहुत सारी बहनें मुझसे कहती हैं कि राजन भाई, मैं बहुत लंबे समय तक मांग रहा हूँ या बहुत लंबे समय तक मांग रही हूँ, लेकिन मुझे अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया। तो ऐसे कौन से कारण हैं, मैं मुझसे ऐसी कहाँ पे मिस्टेक और गलती हो गई कि मुझे मैं मांगती हूँ मुझे मिलता नहीं है। चलिए कलाम में चलते हैं और मत्ती का 7वां अध्याय और 7वीं आयत। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, और जो ढूंढता है वो पाता है, और जो खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। 9वीं आयत। तुम में से ऐसा कौन मनुष्य है कि यदि उसका पुत्र उसे रोटी मांगे तो वह उसे पत्थर दे, या मछली मांगे तो उसे सांप दे? अतः जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता अपने मांगने वालों को अच्छी वस्तुएं क्यों ना देगा। बहुत सारे भाई और बहुत बहनें मुझसे कहती हैं कि इसका कारण और इसका रीज़न क्या है कि मैं मांगती हूँ लेकिन मुझे मिलता नहीं है। देखिए, सबसे पहले मैंने हमेशा एक चीज़ को अपने भाइयों और अपनी बहनों और अपने मिलने वाले दोस्तों, अपने भवन में, अपनी कलीसिया में, मैं जहाँ भी वचन प्रभु की सुनाता हूँ, मैं उनसे सबसे पहले एक ही बात बोलता हूँ कि पहले आप ट्रैक में चलना सीखिए, प्रभु यीशु मसीह के ट्रैक में चलना सीखिए। आप कहोंगे ये कौन सा ट्रैक है? ट्रैक मतलब एक रास्ता कि प्रभु यीशु मसीह से कुछ मांगने के लिए हमको किन किन चीज़ों को अपने से दूर रखना पड़ेगा। ये है वो प्रभु यीशु मसीह का ट्रैक। मैं एक कैसे रास्ते पे चल रहा हूँ, ये खुदाबंद की राह है, ये खुदा का रास्ता है। इस रास्ते में थोड़ी सी मिस्टेक, थोड़ी सी गड़बड़ी भी नहीं चलती है। आप एक डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको फ़ीस मांगता है, वो आपसे कहता है कि 200 रुपीज़ भी। आप बोलते हो कि मेरे पास 200 रुपये नहीं है, डॉक्टर साहब 150 रुपये ले लीजिए। वो आपसे ले लेता है। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके पास 200 रुपये होते हैं लेकिन आप झूठ बोल देते हो, नहीं पता चलता है, नॉर्मल हो जाता है सब कुछ, सिस्टमेटिक आपको दवा मिल जाती है और आप घर चले जाते हो। खुदाबंद के साथ चलने में थोड़ी सी मिस्टेक भी नहीं चलती है। मैं आपको बताऊँ, आप अगर अपने पिता से कुछ प्राप्त करना चाहते हो, यीशु मसीह से चाहते हो कि वो मुझे चंगा कर दे, तो आपको पहले अपने रास्तों को करेक्ट, अपने रास्तों को, अपनी राहों को सही करना होगा। उसमें बिल्कुल भी रत्ती भर थोड़ा सा भी नहीं चल पाता है। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, उसमें थोड़ी ही मिस्टेक नहीं चल पाएगी। अगर आप एक किसी व्यक्ति से कुछ मांगते हैं, आपने मांगा होगा, कभी ना कभी परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि हम अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से कभी ना कुछ मांग बैठते हैं, तो वो आपको देते हैं।
लेकिन मुझे लगता है कि एक अनजान व्यक्ति से आप कुछ मांग के देखिए तो वो आपको क्यों देगा। इसका मतलब है कि मांगने से पहले एक रिश्ते का होना जरूरी है। अगर रास्ते में कोई भाई जा रहा है, वो मुझे बहुत अच्छी तरीके से जानता है, मैं उससे बोले कि मुझे आज 100 रुपये की ज़रूरत है, तो वो मुझे दे देगा। क्यों? क्योंकि वो मुझे जानता है। और एक चीज़ और भी है कि वो मुझे नहीं भी दे सकता है। आप पूछिए क्यों? क्योंकि वो मुझे ये जानता है कि ये मुझे पैसा दे के लौटाएगा नहीं, यानी कि ही इज़ नॉट हैप्पी विद मी, वो मेरे साथ खुश नहीं है, या वो मेरे नेचर को जानता है, या वो मुझे इसलिए भी दे सकता है कि मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कुछ लोग हमको पैसा वापस नहीं कर पाते हैं, लेकिन हम फिर भी उन्हें दे देते हैं क्योंकि हम जानते हैं कि नहीं, ये बहुत भले व्यक्ति हैं। अच्छा होना, भला होना हमारे खुदा के बंद को भी बहुत अच्छा लगता है। खुदा की दृष्टि में अच्छे होना भी बहुत अच्छी बात है। मुझे अपने खुदाबंद से अपनी बीमारी के लिए चंगाई चाहिए, मुझे अपने खुदाबंद से अपने जॉब प्रोफेशन के लिए एक अच्छा सा जॉब चाहिए, तरक्की चाहिए, मुझे आर्थिक उन्नति चाहिए। बहुत सारी अलग अलग तरीके की प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके साथ, जिसमें आप अपने पिता से कुछ मांग रहे हैं और ये वचन क्लेम कर रहे हैं, जिसमें खुदाबंद ने कहा है कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है उसे मिलता है, जो कोई खटखटाता है उसके लिए खोला जाएगा। वो सच है। और ये भी लिखा है कि आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरा कहा हुआ वचन नहीं टलेगा। वो बिना पूरा किए हुए नहीं टलेगा, उस वचन की हर बात पूरी हो जाएगी। तब समस्या कहाँ है? समस्या हमारी लाइफ स्टाइल में है। अगर हम झूठ बोलते हैं तो बंद कर दीजिए, क्योंकि अब आपने खुदा से कुछ मांगा है। देखिए, अगर खुदा से आप कुछ मांगना चाहते हैं, कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, तो पहली बात छोटी छोटी बातें जिसे हम बहुत लाइटली लेते हैं, जैसे झूठ बोलना बंद कर दीजिए। अपने भाई या किसी बहन या किसी रिश्तेदार या किसी नातेदार के साथ धोखा देना बंद कर दीजिए। चालबाजी की बातें, घुमाओ फिराओ की बातें हमारे खुदाबंद को पसंद नहीं है। दूसरों को भटकाने की बातें हमारे खुदाबंद को पसंद नहीं है। ऐसी सोच, ऐसी कल्पनाएं करना, कहते हैं ना, अनर्थ कल्पना करने वाला मन, जिसके मन में व्यर्थ सी कल्पनाएं होती रहती हैं, हमारे खुदाबंद को नहीं पसंद। अगर आप आसमान के खुदा से कुछ प्राप्त करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने रास्तों को सही कर लीजिए, अपने रास्तों को करेक्ट करिए। हमारा परमेश्वर गड़बड़ी का परमेश्वर नहीं है, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक भी नहीं चलेगी। सबसे पहले आप खुदाबंद से अगर कुछ प्राप्त करना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, आप चाहते हैं कि यीशु मसीह आपके जीवन में काम करे, तो आप सबसे पहले अपने आप को बदलिए, अपने जीवन को उसके लायक बनिए। अगर उसके लायक जीवन होगा तो वो आपके जीवन में काम करेगा। आप उसके चमत्कार को अपने जीवन में देख पाओगे, अपने कामों में, अपने घर में, अपने प्रोफेशन में, हर जगह। एक दूसरे की बुराई करते हैं, बहुत आनंद आता है। मैं सच बताऊं, बहुत आनंद आता है। ये हैबिट बहुत जल्दी नहीं छूटती है। बुराई करते हैं, आप ये सोच के बुराई बंद कर दिए कि अभी हमें खुदाबंद से कुछ प्राप्त करना है। आप इसको बिल्कुल गांठ बांध दीजिए, जो मैं आपसे कह रहा हूँ। आप बुराई दूसरे की करना बंद कर दीजिए। एक दूसरे से चिढ़ते हैं, चिढ़ना बंद कर दीजिए। किसी ने आपसे कुछ भला बुरा कह दिया है, आपके हृदय में उसके प्रति डाह है, जलन है, प्लीज़ आप उसे क्षमा कर दीजिए। बिल्कुल हम्बल हो जाइए। घमंड की बातें परमेश्वर को अच्छी नहीं लगती हैं। आप बिल्कुल सारा घमंड अपने आप से दूर कर दीजिए। अपने आप को हम्बल कर लीजिए, अपने आप को नम्र कर लीजिए, अपने आप को दीन कर लीजिए। परमेश्वर आपको शिरोमणि बना देंगे। परमेश्वर के चमत्कार को आप अपने जीवन में देखने पाओगे। आप जो कुछ मांग रहे हो वचन से, मैं आपसे कह रहा हूँ कि वो आपको मिल जाएगा। जिस कारण से आपको नहीं मिलता है मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि रास्ते हमारे करेक्ट नहीं होते हैं, कहीं ना कहीं गड़बड़ी होती है। थोड़ा इधर से, थोड़ा उधर से, थोड़ा परमेश्वर से, थोड़ा संसार से,
इसमें नहीं चल पाता है। संसार में आप थोड़ा सा दाएं बाएं करके सक्सेस हो सकते हैं, खुदाबंद के रास्ते में आप दाएं बाएं होकर सक्सेस नहीं हो सकते हैं। यानी कि मैं कहना ये चाहता हूँ कि टेढ़े लोग, चालाक लोग, कलाकार लोग, इस तरह के लोग खुदाबंद की राह में चल नहीं पाते हैं। खुदाबंद की राह में चलने वाले लोग नम्र दीन होते हैं, नम्र होते हैं, मन के सीधे होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, दूसरे को धोखा नहीं देते हैं, वो गाली सुनकर गाली देते नहीं हैं, एक दूसरे की सह लेते हैं, बुरी बुरी बातें वो सोचते नहीं हैं, अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगते हैं, रोज़ बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर को खोजते हैं, इसकी स्तुति महिमा करते हैं। ये सारी चीज़ें आप अपने जीवन में लाइए। मैं आपसे कहता हूँ कि खुदाबंद आपके जीवन में काम करेंगे। अपने को अपने खुदा के प्रति उसके लायक बनाइए, अपने आप को इस लायक बनाइए कि खुदा आपके जीवन में चमत्कार करे। बहुत सारे मसीह भाई ऐसे हैं जिनके जीवन में चमत्कार नहीं होता है, तो उससे हमारे मसीहा के नाम की महिमा नहीं होती है, हमारे खुदा के नाम की महिमा नहीं होती है, हमारे पिता के नाम की महिमा नहीं होती है। हमारे पिता के नाम की महिमा हो कब होगी? जब चमत्कार हो, जब बीमारी चली जाएगी, आप दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे मेरे खुदाबंद ने हमारी बीमारी को हमारे घर से दूर कर दिया। डॉक्टर ने तो बोल दिया था कि अब घर ले जाओ, या पैसा नहीं था अच्छे डॉक्टर के पास जाने के लिए, पैसे का प्रबंध नहीं हो सकता है। तो जो कुछ आप नहीं कर पा रहे हो, देखिए, या तो आप कुछ कर पाओ अपने जीवन में, या आप सक्षम हो, और अगर आप अपने तरीके से जीवन में नहीं चल पा रहे हो तो मैं आपसे इतना कहूँगा कि अगर आप खुदा से कुछ मांग रहे हो, यीशु मसीह से मांग रहे हो कि यीशु मसीह आपके जीवन में कुछ कार्य करे, तो आप फिर वैसा जीवन जियो जैसा यीशु मसीह आपसे उम्मीद रखता है, जैसा यीशु मसीह आपको सिखाते हैं, जैसा वो कहता है आप वैसा करो, वचन में बने रहो, क्योंकि अब आपको यीशु मसीह से प्राप्त करना है, किसी डॉक्टर से नहीं। वो डॉक्टरों का डॉक्टर है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है। और एक बात और बता दूं, वो बहुत दयालु परमेश्वर है। आप अपने गुनाहों के लिए क्षमा मांगेंगे, मैं आपसे कहता हूँ कि वचन में लिखा है कि तुम्हारे पाप चाहे अर्गवानी लाल रंग के हों तो भी हिम के समान श्वेत हो जाएंगे। आप उसके सामने घुटने टेक दीजिए, अपने गुनाहों पापों के लिए क्षमा मांगिए। वो बहुत दयालु परमेश्वर है। कोई भी गुनाह किए हैं, जान के अनजान के, उन सारे गुनाहों के लिए आप क्षमा मांगिए। और जो मैंने नेचर के बारे में बोला कि आप झूठ बोलना, एक दूसरे को क्षमा ना करना, एक दूसरे की निंदा करना, बुराई करना, डाह करना, जलन करना, एक दूसरे को देख ना पाना, भाई के प्रति एक दूसरे के प्रति अच्छी बातें, अनर्थ कल्पनाएं करना, ये सारी बातें बंद कर दीजिए। मैं आपसे कह रहा हूँ कि खुदाबंद आपके द्वार पे खड़ा हुआ है, वो चमत्कार करना चाहता है। वो चाहता है कि आपके जीवन से खुदाबंद के नाम की महिमा हो। वो चाहता है कि आप खुद गवाही दें कि यीशु मसीह ने मेरे जीवन में आके ऐसा चमत्कार कर दिया है, या ये बीमारी चली गई है, मेरा कर्जा दूर हो गया है, या इस परिस्थिति से जिससे मैं जीत नहीं पा रहा था, आज खुदाबंद ने इस परिस्थिति को बदल दिया है। मेरे दोस्तों, ये परिस्थितियाँ बदल जाएंगी, ये सिचुएशन बदल जाएंगी, ये कर्जे दूर हो जाएंगे, बीमारी आपको छोड़ के चली जाएगी। प्लीज़ आप अपने रास्तों को सही कर लीजिए। उम्मीद करता हूँ खुदा के कलाम से ये बातें जो मैंने आपसे कही हैं, आज खुदाबंद ने आपसे बातचीत करी है, आपको समझ में आ गया हो। हमें कमेंट्स करके लिखिएगा। अगर खुदाबंद आपके जीवन में काम करता है तो हमें बताइएगा कि खुदाबंद ने हमारे जीवन में काम किया है। परमेश्वर के नाम की महिमा होगी। जय मसीह।